Assalamu alaikum, dear students of class 9th बल्चिस्तान बोर्ड। जैसे कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बेहद पसंद किया, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्सल फिज़िक्स बाय मोहम्मद उस्मान बारूज़ई। इससे पहले हम लोगों ने दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तीसरा चैप्टर है डायनामिक्स। डायनामिक्स का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो अक्सर औकात स्टूडेंट्स को थ्योरी तो इधर उधर से वो तैयार कर लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये वाहिद यूट्यूब चैनल है जो बलूचिस्तान बोर्ड के लिए स्पेशली फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving due east with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। यू कैन से कि एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है, वो टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड इट्स मोमेंटम, मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करना है। दूसरा, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। ठीक, इस पे बाद में बात करूंगा। तो आते हैं इसमें जो गिवन डेटा है। सबसे पहले मास की वैल्यू है 5 kg। इसी तरीके से वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है। वेलोसिटी आप लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो का साइन देंगे। कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड हम लोगों ने क्या काम करना है, जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो क्या है? बेसिकली मोमेंटम है। मोमेंटम आप लोग जानते हो कि मोमेंटम को कैपिटल P से, और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी। तो कैलकुलेशन पे आते हैं। आप लोग जानते हैं कैलकुलेशन में आपने बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन में आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो इसी तरतीब से लिखना है। गिवन डेटा, सोल्यूशन में सबसे पहले सोल्यूशन, उसके बाद गिवन डेटा। गिवन डेटा में जो चीज़ें होती है उसको लिखेंगे। टू फाइंड लाजमी करना है, या टू डिटरमाइन या टू कैलकुलेट मोमेंटम है यहाँ पर। और कैलकुलेशन में एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। ठीक है, कह रहे कि मास 5 कीजिए। कंसिडर करते कोई हमारे पास बॉडी है, हमारे पास कोई बॉडी है, इसका मास क्या है? 5 kg है, और ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी इसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहे कि इसका मोमेंटम क्या होगा इस बॉडी का। मोमेंटम की वैल्यू को हम लोगों ने डिटरमाइन करना है। तो कैलकुलेशन में एज वी नो दैट मोमेंटम का फार्मूला है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, P इज इक्वल टू mv। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। मास की वैल्यू है 5 और वेलोसिटी की वैल्यू है 10। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा? 50। मास का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है। तो हमारे पास कितना रिजल्ट आया इसका? 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास आई 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी टॉपिक था ये, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेकिन वो दूसरी बात ये पूछी है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। ये इस मोमेंटम की, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, the direction of momentum in the direction of velocity, in the direction of velocity। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। यू कैन से ये भी क्या होगा? टूवर्ड्स ईस्ट। ये भी क्या होगा? टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ होगा। यू कैन से इसमें हमारे पास बहुत ही इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। मास की वैल्यू 5 किलोग्राम है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द मोमेंटम। सो मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो वेरी इजी। और आप लोग जानते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
तो मास और वेलोसिटी, मास 5 और वेलोसिटी 10, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो हमारे पास क्या आएगा, 50, 10 5 से 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किलोग्राम मास का यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो इट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। फिर दूसरी बात उसने पूछी है कि हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, इस मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड ईस्ट होगा, क्योंकि जिस सिमत में वेलोसिटी होती है उसी सिमत में मोमेंटम होगा। इस वजह से तो मोमेंटम वेक्टर है। मोमेंटम किस वजह से वेक्टर है, इस वेलोसिटी की वजह से, वरना ये स्केलर होता तो इसकी डायरेक्शन जिस सिमत में होती है वेलोसिटी की, तो इस मोमेंटम का भी यही डायरेक्शन होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम हैं। एग्ज़ाम के दिनों में सिर्फ आप इसको एक क्लिक पे रिवाइज़ कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल फिज़िक्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।